नमस्ते दोस्तों, आज हम ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कभी इनके बारे में सुना है? ये उस दोस्त की तरह है जो बहुत सारी चीजों में माहिर है। कपड़ा, सीमेंट, केमिकल्स, सब कुछ। आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा ग्रासिम बहुत पुराना है, 1947 से। सोचो इन्हें इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह। हमारे कपड़ों से लेकर जो बिल्डिंग्स हम देखते हैं, ग्रासिम के प्रोडक्ट्स हर जगह हैं। ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी सीरियस है, रिस्पॉन्सिबली बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? रुकिए, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अपनी मेहनत की कमाई किसी भी कंपनी में लगाने से पहले उनका फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना बहुत जरूरी है ना? इसे हेल्थ चेकअप की तरह समझो। हम कुछ की रेशियोज देखेंगे। चिंता मत करो, इसे सिंपल रखेंगे। सबसे पहले उनका डेट टू इक्विटी रेशियो। यह हमें बताता है कि कंपनी के पास अपनी मनी के मुकाबले कितना डेट है। यहां कम होना बेटर है, क्योंकि इसका मतलब कम रिस्क है। ग्रासिम अपने डेट को अच्छी तरह मैनेज कर रहा है। अगला, हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो दिखाता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अपने फंड्स का कितनी एफिशिएंटली यूज करते हैं। एक हायर आरओई वो है जो हम देखना चाहते हैं, और ग्रासिम का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अंत में चलिए उनके कैश फ्लो को देखते हैं, जो एक्चुअल कैश इन और आउट को इंडिकेट करता है। ग्रासिम के वेरियस बिजनेसेस से स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। ओवरऑल ग्रासिम फाइनेंशियली अच्छी शेप में लगता है, लेकिन हमेशा खुद रिसर्च करना याद रखें। पास्ट परफॉर्मेंस सब कुछ नहीं है, लेकिन यह हमें एक आइडिया देता है ना? ग्रासिम का रिसेंट ईयर्स में मिक्स्ड बैग रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहां वो लीडर हैं, को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से उनके सीमेंट और केमिकल्स बिजनेसेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। मार्केट सेंटिमेंट और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करते हुए उनके स्टॉक प्राइस में यूपीएस एंड डाउन्स देखे गए हैं। हाउएवर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस से आगे देखते हैं। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि पास्ट फ्यूचर रिजल्ट्स का संकेत नहीं देता है। फ्यूचर प्लान्स। ग्रासिम का फ्यूचर क्या है? ग्रासिम अपनी अचीवमेंट्स पर रिलैक्स नहीं करता। उनके फ्यूचर के लिए एम्बिशियस प्लान्स हैं। उनके की फोकस एरियाज में से एक है सीमेंट बिजनेस का एक्सपेंशन। वो नए प्लांट्स और एक्विजिशंस में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में हो रहे ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए यह सही लगता है। एक और एरिया जिस पर वो बेट लगा रहे हैं, वो है पेंट्स। हाँ, पेंट्स। वो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को चैलेंज करते हुए इस लार्ज और ग्रोइंग मार्केट में एंटर कर रहे हैं। ये उनके ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के एपेटाइट को दिखाता है। साथ ही वो सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस कर रहे हैं और ज्यादा इको फ्रेंडली बन रहे हैं। क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? सोच समझकर डिसीजन लें। तो $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या आपको 2025 में ग्रासिम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इसका कोई इजी आंसर नहीं है। ये आपके इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम होराइजन पर डिपेंड करता है। ग्रासिम के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, एक डिवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो और एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स हैं। हालांकि उन्हें कंपटीशन और मार्केट अनसर्टेनिटीज का भी सामना करना पड़ता है। अपना ड्यू डिलिजेंस करना क्रूशल है। उनके लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, उनके फ्यूचर प्लान्स को स्टडी करें और इंडस्ट्री डायनामिक्स को समझें। सिर्फ टिप्स या रूमर्स पर रिलाई ना करें। याद रखें, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता। जरूरत पड़ने पर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। सोच समझकर डिसीजंस लें और हैप्पी इन्वेस्टमेंट।